इतनी भीड़ के बावजूद हमारे बहुत अच्छे से दर्शन हुए। कैसे, मैं आपको बता देती हूँ। पर उससे पहले किसी ने क्या खूब कहा है, क्या, हिंदू तन मन हिंदू जीवन रग रग हिंदू मेरा परिचय। यही याद करके हम आज चले गए महालक्ष्मी मंदिर और ये है आप लोग के लिए व्लॉग। तो सुबह, इतनी सुबह उठकर एक इंसान अगर इतना खुश और एक्साइटेड है तो इसका मतलब ये है कि वो अपना फेवरेट काम करने जा रहा है। तो मैं, मम्मी पापा निकल गए मंदिर दर्शन करने के लिए। सच्ची बताऊँ, बहुत ठंड थी और हम ऑटो में जा रहे थे, मेरे कान जम गए। तो जैकेट पहनने के बाद भी मुझे ठंड लग रही थी। और जब हम पहुँचे मुंबई सेंट्रल, वहाँ से हम लोगों ने ली टैक्सी महालक्ष्मी मंदिर के लिए, क्योंकि वहाँ पर टैक्सी ही चलती है, वहाँ ऑटो नहीं चलते हैं। और ये मम्मी पापा मतलब मेरे साथ थे और हम लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे दर्शन करने के लिए। और हम बस चलते ही जा रहे थे माता रानी का नाम लेकर। पता नहीं, हम सोच रहे थे कि भीड़ होगी नहीं होगी, पर आगे देखिए इतनी भीड़ मिली कि कोई हिसाब ही नहीं। फिर फाइनली हमें भी कोई शूट करेगा या हम ही आपको शूट करते रहे। मैंने मम्मी को ऐसा कहा तो मम्मी मुझे रिकॉर्ड करने लग गई और फिर हम चलते गए। अच्छा, आप ये बताइए, ये देखकर कि आपको मेरा आउटफिट ऑफ द डे कैसा लगा। हमने एंट्री की और ये मेन मंदिर नहीं है, मंदिर का रास्ता घुमा घुमा कर, कोई रिकॉर्ड करने वाला नहीं है, हम ही इनको रिकॉर्ड कर सकते हैं। हम उल्टे हो चलेंगे नहीं, समय को कोई रिकॉर्ड ही नहीं करता भाई। फिर हमने एंटर किया। एक्चुअली मुझे कोई रिकॉर्ड ही नहीं कर रहा था, मैं ही मेरे पापा को रिकॉर्ड कर रही थी। और जब हम यहाँ आए, ऑलरेडी यहाँ पे घंटियाँ बज रही थी, मतलब आरती हो रही थी। ये मेन मंदिर नहीं था। मंदिर के रास्ते में बहुत सारे छोटे छोटे अलग अलग मंदिर थे। बहुत लंबी लाइन है, यही कहा था मैंने, ये तो मैंने वीडियो किया है। पर मंदिर की लाइन के जस्ट साइड में एक छोटा सा बस स्टॉप था, मतलब मैं वहीं बैठी थी और शूट कर रही थी सब। ये साईं बाबा का एक और छोटा मंदिर था और लाइन बहुत लंबी है, जैसे आप देख सकते हो। मैं व्लॉग शूट करके टाइम पास कर रही थी और ये हनुमान जी का एक छोटा सा प्यारा सा मंदिर था। और पर धीरे धीरे फिर लाइन मूव करनी शुरू हुई और यहाँ एक और हनुमान जी का मंदिर था। मैंने कहा जब इतनी लंबी लाइन तो दर्शन ही कर लेते हैं, तो मैं वहाँ जाकर दर्शन करके आई। और एक ये शिव जी का मंदिर था। और ये देखिए इतनी प्यारी सी बिल्लियाँ वहाँ पे खाना खा रही थी बैठकर अपना, किसी दुकान के बाहर, इतना प्यारी लग रही थी। और इस जगह से शुरू होती है जो सारी शॉप जहाँ से आपको प्रसाद मिल सकता है। और उन शॉप्स के बाहर नंबर लिखा हुआ है ताकि आपको याद है कि आपने किस शॉप पर सामान ख़रीदा था, और उसी शॉप पर आप अपनी जूता चप्पल भी उठा सकते हैं। एक्चुअली पापा ने पहले ही ख़रीद लिया था पूजा का सामान। ऐसे लाइंस थी, एक मेल लाइन और एक फ़ीमेल लाइन। मेल लाइन बहुत आगे चली गई और फीमेल्स की लाइन बहुत पीछे रह गई। तो पापा पहले ही सामान लेकर चले गए और वो वहीं पे वेट करते रहे। और जहाँ वो वेट कर रहे थे वहाँ से महालक्ष्मी जी को आराम से देख सकते थे और उनके दर्शन तो बहुत अच्छे हुए। और ये देखिए इतना सुंदर फूल है कमल का, और यही वहाँ पर माता जी को चढ़ता है। एंड फिर हमने एंट्री की और मम्मी को भी ये फूल बहुत पसंद है। और ये मेन मंदिर के लिए सीढ़ियाँ चढ़नी अब शुरू हुई थी और धीरे धीरे सब सीढ़ियाँ आराम से चल रहे थे माता रानी के गुण गाते हुए। और यहाँ पर आपकी जो दुकानें हैं वो सब ख़त्म हो जाती हैं, तो आपको पहले ही सारा प्रसाद खरीदना होगा और उसके आगे आपको प्रसाद नहीं मिलेगा। फिर आराम से चढ़ते चढ़ते फाइनली हमको दर्शन हुए महालक्ष्मी माता। अरे महालक्ष्मी मंदिर में बहुत अच्छे से दर्शन हो गए हैं। पापा के तो भाई 1 घंटे तक हुए, मतलब क्या हुआ, फीमेल एंड मेल लाइन दोनों लग गई और मेल लाइन आगे आगे भाग गई। और इस वजह से पापा हमारे लिए वेट करे, और जहाँ वो वेट कर रहे थे ना वहाँ से साफ दिख रहे थे माता रानी। तो पापा के तो बहुत अच्छे दर्शन हुए, हमारे भी अच्छे दर्शन हुए। अब हम जा रहे हैं बाबूनाथ मंदिर। बाबूनाथ मंदिर दर्शन करते वक्त याद रखिएगा, कितनी भी भीड़ मिले धैर्य से दर्शन कीजिएगा और आपको अच्छे से दर्शन होंगे। तो बाबूनाथ मंदिर का व्लॉग भी मेरे चैनल पे जल्दी आ जाएगा। स्टे ट्यून्ड। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर सच वीडियोज़।